नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश खारी आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीमोनियम क्रूडम के बारे में। एंटीमोनियम क्रूडम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे हम शॉर्ट में एंटीम क्रूड भी बोल सकते हैं। दोस्तों, एंटीम क्रूड की बात करें तो यह मेडिसिन मेंटल डिजीज के लिए काम आती है और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यह दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। और बीमारियों के बारे में बात करें तो टाइफाइड फीवर, खांसी के लिए यह मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। तो इस दवाई के और यूजेस की बात करें तो यह सिर दर्द, कान के दर्द और पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काम आती है। फोड़े फुंसी होने पर भी इस दवाई को दिया जाता है। आइए अब जानते हैं इस दवाई को किन सिम्टम्स में इन बीमारियों में देना चाहिए। दोस्तों, इस दवाई के पेट से रिलेटेड सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को भूख कम लगती है, खट्टी चीजें और अचार खाने का अधिक मन करता है, शाम के समय और रात के समय अधिक प्यास लगती है, खाने के बाद डकार आती है, कलेजे में जलन होती है, जी मिचलाता है और पेट फूलने लगता है। दोस्तों, बच्चों में अगर माँ का दूध दिया जाए तो उन्हें उल्टी होती है, दूध हजम नहीं होता है। अडल्ट पेशेंट की बात करें तो रोटी, पेस्ट्री और एसिडिक चीज़ें, खट्टी चीज़ें, शराब का सेवन और ठंडे पानी से नहाने के बाद रोगी को रोग पड़ते हैं। दोस्तों, रोगी को मलद्वार में खुजली होती है, कभी कभी रोगी को दस्त लगते हैं, कभी कब्ज का शिकार रोगी हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में रोगी को एंटीम क्रूड दी जाए तो यह बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, पेट की समस्या ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होती है। खट्टी चीज़ों का सेवन करने से या शराब पीने से नहाने धोने के बाद रोगी को दस्त लग जाते हैं, कभी कभी रोगी को बवासीर भी हो जाती है। रोगी को बार बार पेशाब होने के साथ जलन और कमर में दर्द होने लगता है, पेशाब बदबूदार होता है। दोस्तों, बुखार के सिम्टम्स की बात करें तो रोगी को गर्म कमरे में ठंड लगती है, बुखार रुक रुक कर आता है, बेचैनी होती है, डकारें भी आती हैं, इसी के साथ रोगी को दस्त भी लग जाते हैं, गर्म पसीना आता है। सिम्टम्स ज़्यादातर टाइफाइड फीवर में होते हैं, इनमें एंटीम क्रूड देने से रोगी को लाभ मिलता है। दोस्तों, त्वचा रोगों के सिम्टम्स की बात करें तो रोगी के फेस पर छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं जिनमें पस होती है। रोगी की गाल पर भी कई बार पीपदार फुंसियाँ निकल जाती हैं, चेहरा ड्राई होता है। ऐसे में एंटीम क्रूड देने से रोगी को लाभ मिलता है। दोस्तों, सिर दर्द के सिम्टम्स की बात करें तो रोगी को सिर में भारीपन महसूस होता है और सिर दर्द होता है। ऐसा तब होता है जब किसी ऊंचे स्थान पर रोगी चढ़ता है या नहाने के बाद ऐसी परेशानी आती है। रोगी के कान दर्द की बात करें तो कान में तेज दर्द होता है, कान के ऊपरी भाग पर सूजन आ जाती है, उनमें लाली पड़ जाती है, कानों में घंटी जैसी आवाज सुनाई देती है। रोगी को बहरेपन की कंडीशन में एंटीम क्रूड देनी चाहिए। कान के आसपास ठंडक महसूस होने पर यह दवाई काम करती है। रोगी के मुंह के सिम्टम्स की बात करें तो रोगी के मुंह का किनारा हमेशा फटा हुआ रहता है, होंठ ड्राई रहते हैं। दोस्तों, पेशेंट की लार नमकीन होती है, जीभ के ऊपर सफ़ेद मोटी परत जम जाती है, मसूड़े दांत से अलग हो जाते हैं, उनमें से खून निकलने लगता है। रोगी के पैरों के तलवों में दर्द होता है, रोगी को प्यास बहुत कम लगती है, मुंह के आसपास घाव हो जाते हैं। ऐसे सिम्टम्स में एंटीमोनियम क्रूड देनी चाहिए। एंटीम क्रूड मेडिसिन किसी भी प्रकार के बुखार को ठीक करने में उपयोगी रहती है, विशेषकर टाइफाइड फीवर के ठीक होने के बाद जब रोगी बिस्तर पर बार बार पलटता रहता है। दोस्तों, रोगी के खांसी की बात करें तो रोगी को खांसी सुबह के समय ज़्यादा होती है। ऐसा महसूस होता है कि खांसी पेट दर्द होने के साथ हो रही है। पहले पेट में तेज़ दर्द होता है, फिर धीरे धीरे पेट में दर्द कम होने लगता है। तो एंटीम क्रूड होम्योपैथिक मेडिसिन आपको 30 CH, 200 CH और 1 mg पोटेंसी में यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों, यह दवाई डॉक्टर की सलाह के बगैर आपको सेवन नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर आप किसी नई या पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं और इसका होम्योपैथिक इलाज लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज ले सकते हैं।